ओम शांति। आज 22 जुलाई 2021। आज सतगुरुवार। सतगुरु मीठे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न: अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते, उसने कैसे पति दुनिया को पावन बनाया, ये शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? हम आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। जैसे मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़कर अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाबा को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, फिर खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। बाबा ने कहा, ये इस समय की ही बात है। गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का और कुछ भी याद नहीं पड़ता है। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। बंगाल में बहुत मनाते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा शिव बाबा है बीज इस सृष्टि का, इस सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो बीज भी ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्षपति माना बीज भी है तो पति भी है, पिता भी है। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है,
क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है। जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं, बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स बहुत समझाने की हैं, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बरोबर ये है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में, फिर ये प्रायलोप हो जाता है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता है। अगर ये चक्र का ज्ञान हो, फिर सत्यु की राजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी। बाबा ने कहा अभी भी तुमको संकल्प चलता है, ख्याल आता है, क्या हम सतयुग में जाकर फिर कलयुग में इसी हालत में होंगे। बाबा कहते परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पाठ नुधा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना वहाँ पर कोई धर्म शास्त्र होता है। ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर ही आता हूँ। और उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकालकर सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। बाबा ने कहा मैं तो इस कल्प में हर कल्प में संगम युग पर आता हूँ, लेकिन शास्त्रों में कल्प अक्षर निकालकर युगे युगे लिख दिया है कि भगवान हर युग में आते हैं। बाबा कहते वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत में और द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। बाबा ने कहा कुंभ संगम को कहा जाता है। ये है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। ये रूहानी मेला इस संगम युग पर ही होता है।
उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है, फेमस कर दिया पानी की गंगा का नाम, कि वहाँ पर कुंभ लगता है। बाबा ने कहा वास्तव में संगम युग, अभी कलयुग और सतयुग के बीच के युग पर जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इसको कहते हैं संगम। बाबा कहते हैं वो तो ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही, तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह दिवाला निकला। जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं तो दिवाला निकाल देते हैं। बाबा ने कहा जैसे भारत में ही ग्रहण लगता है, जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, अब उसको भी ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहाँ भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। बाबा कहते वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे। तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, अब शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव ना। रुद्र कहो या शिव कहो, बात एक ही है। और वही गीता ज्ञान यज्ञ भी है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, ये बेहद का यज्ञ है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा कहते ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है। घोड़े को स्वाहा करते हैं, वास्तव में है तुम्हारा यह रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूझ गए हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है।
वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी, कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है, सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता। सिवाय एक सतगुरु के और कोई नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर में काली मूर्ति है और बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। बाबा कहते उस समय जब तक ज्ञान में नहीं आए थे तब तक थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है, मंदिर ऐसे क्यों बनाए हैं। विकारी मनुष्य तो विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे कि देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है कि त्रेता के अंत में जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा ने कहा, तुम जो पहले अलग हुए हो फिर तुम ही आकर मिलते हो। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है। तो बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो, इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पड़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो, हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को अपनी अवस्था का देखना है कि हम कितने पावन बने हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें
तो किस गति को पाएंगे। हर एक समझ सकते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्यों के ऊपर कोई आफते व दुख आता है, वह देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपने बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम शिव बाबा को याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो कि हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश भी नहीं होंगे, तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना, वह क्या काम का। धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था ना, याद है। अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। उनको शराफ भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल जाता है। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम बैकुंठ में भी देखते हो। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते।
अच्छा जी, अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान। मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। दूसरा स्वमान। मैं आत्मा अविनाशी स्वराज्य प्राप्त कर रही हूँ। मैं आत्मा अविनाशी स्वराज्य प्राप्त कर रही हूँ। दूसरा स्वमान। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तीसरा स्वमान। मुझ आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। मुझ आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। चौथा स्वमान। मैं आत्मा रूहानी यात्रा पर हूँ। मैं आत्मा रूहानी यात्रा पर हूँ। पांचवा स्वमान। मैं आत्मा सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा हूँ। मैं आत्मा सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा हूँ। छठा स्वमान। मैं आत्मा सहज योगी हूँ। मैं आत्मा सहज योगी हूँ। और सातवां स्वमान। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। अब सुनते हैं दीदी जी की, दीदी मनमोहिनी की 11वीं विशेषता। दीदी सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत थी। दीदी में सच्चाई, सफाई बहुत ज़्यादा थी। और अभी आज सुनते हैं 11वीं 12वीं आपने कल सुना था। अभी 13वीं विशेषता, बालक और मालिकपन का बैलेंस। बालक और मालिकपन का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गवाती। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना। अच्छा जी, ओम शांति। आज सतगुरुवार है। आज हम बाबा को भोग लगाएंगे। आप भी हमारे साथ भोग स्वीकार कराना जी। फिर सेंटर पर आकर भोग ले सकते हैं। और दूसरा, जो भी भाई बहने मुरली सुनते हैं वो ज़रूर चैट बॉक्स में आज की मुरली की वो पॉइंट जो आपको सबसे अच्छी लगी और जिसको आप धारण करना चाहते हैं, आज पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे, वो पॉइंट ज़रूर चैट बॉक्स में लिखना जी। ओम शांति।